अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आबिल ख़ान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगी कि बिटकॉइन माइनिंग काम कैसे करती है, यानी कि वर्क कैसे करती है। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते बिटकॉइन या बिटकॉइन माइनिंग से क्या होता है, इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, इसका वर्क क्या है और किस तरह हम बिटकॉइन हासिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हमारे बिटकॉइन क्रिएट होते हैं यानी कि बनते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग बिटकॉइन का प्रोसेस में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो कि स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात ये कि बिटकॉइन को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे चंद ममालिक की गवर्नमेंट क्यों इसे लीगल नहीं कर रही, तो इस बारे में भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करती हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है। हम जो रिग और जीपीयू बनाते हैं उससे हमारे बिटकॉइन कैसे बनते हैं। दरअसल बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि ये हमारे पास हार्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ नंबरिंग होती है। इसलिए इसकी बैकएंड पे इसे कोई कंपनी वगैरह कंट्रोल भी नहीं कर रही, यानी कि बिटकॉइन जिसने बनाया था उसने साथ ही बिटकॉइन की रेशो बहुत हाई रखी। अगर हम बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो जैसा कि पाकिस्तान में 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरह एक बिटकॉइन की कीमत भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ होती है। जबकि अगर पाकिस्तान के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो ये 70 से 80 लाख रुपया एक बिटकॉइन की कीमत बनती है। लाजमी नहीं कि आप लोग बिटकॉइन को पूरा इन्वेस्ट करें, बल्कि आप इसके सब डिवीज़न में यानी कि थोड़ी सी वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता है, तो या कहीं से कोई पर्सन परचेज़ करता है बिटकॉइन, तो जब एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र होते हैं तो ट्रांसफ़र के प्रोसेस के दरमियान सिस्टम के तहत कैलकुलेशन जो होती है, तो उसके लिए उसे सिस्टम की चाहिए होती है। फिर बिटकॉइन एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र होता है। ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है। जब बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है तो वो सिस्टम के थ्रू होता है, और ये काम जिस सिस्टम के थ्रू होगा उस सिस्टम में फिर थोड़ी सी बिटकॉइन की वैल्यू ऐड कर देगा। इस तरह वैल्यू ऐड हो इस तरह वैल्यू ऐड हो के पूरा एक बिटकॉइन बन जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो बहुत से लोगों ने अपनी रिग्स चलाई होती हैं, तो एक टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होते हैं, तो वो खुद सेलेक्ट करता है कि उसने किस सिस्टम में जाना होता है। वो किसी भी सिस्टम को सिलेक्ट करके उसके ज़रिए माइनिंग करके जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस पर्सन को वैल्यू मिल जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो हर दफ़ा आपका ही सिस्टम यूज़ करे, वो किसी और का भी यूज़ कर सकता है। फिर वो माइनिंग करता है और जीपीयू चलते रहते हैं। एक टाइम में बहुत से लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उस टाइम में आपको भी वैल्यू मिल जाती है। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि बिटकॉइन काम क्या करता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ पाकिस्तान और बहुत से दूसरी कंट्रीज़ में बिटकॉइन माइनिंग को लीगल क्यों नहीं किया जा रहा। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसमें लॉस भी हो सकता है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की हैकिंग हो रही है। ये हैकिंग कैसे हो रही है? तो फ्रेंड्स, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है तो हैकर्स जो हैं वो इस ट्रांसफ़र के दौरान बिटकॉइन को हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान होता है। और एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तान के हिसाब से 60 से 70 लाख है, और अगर किसी का एक भी बिटकॉइन हैक हो गया तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए भी गवर्नमेंट इसे लीगल नहीं कर रही, और गवर्नमेंट इसलिए भी इसे लीगल नहीं कर रही क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बिटकॉइन के ज़रिए परचेज़ करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि सिर्फ आप लोग इसकी कॉस्ट देते हैं। और अगर आपने कम प्राइस में यानी कि 30 लाख में बिटकॉइन लिया है और जब बिटकॉइन की वैल्यू हाई हुई
تو آپ نے اسے 70 لاکھ میں بیچ دیا تو آپ کو 40 لاکھ کا پروفٹ ہوا، لیکن اس 40 لاکھ میں آپ نے ٹیکس نہیں پے کیا، تو اس لیے گورنمنٹ اسے لیگل بھی نہیں کر رہی، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو فرینڈز، امید کرتی ہوں میں کہ یہ پاکستان میں جلد ہی لیگل ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے مزید اسی طرح بٹ کوائن کی ویڈیوز لاتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔